सन 1971 की बात है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो रही थी। बिना पानी के तमिलनाडु भूख और गरीबी में था। भूख और गरीबी से लोग मर रहे थे। हर गांव में समाज सेवक जाकर हर एक संस्था से आगे आए और खाना बांट रहे थे। एक वक्त का खाना भी उन्हें सही समय पर नहीं मिलता था। खाने के लिए वो लोग तरस रहे थे। कन्हैया के कहने पर पानी गर्म कर रहे हैं, वो जरूर कुछ न कुछ लेके आएंगे। बिना किसी जात को देखे भगवान के भरोसे, वो तो गरीब लोगों को खाना खिलाने वाला अन्नदाता है भाई। चल चल हट हट हट। कन्हैया जी आ रहे हैं। भगवान इनका भला करे। रुक रुक, चावल की बोरी उतारो। नमस्ते जी। नमस्ते। बहुत देर हो गई क्या? नहीं मालिक, देर नहीं हुई। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। कन्हैया, हमारे गांव का सभी चावल खत्म हो गया है। सभी भूख और गरीबी में पड़े हैं। क्या करें समझ नहीं आ रहा है। घर पे खेत के लिए बीज रखा है, उसमें से 4 बोरी ले जाओ। ये आप क्या कर रहे हैं? सही कह रहा हूँ। अभी 1 बोरी दाना देकर 4 बोरी लकड़ी लाया हूँ। अभी अभी मैं बगल वाले गांव से आ रहा हूँ। वहाँ के लोग भूख, बीमारी और गरीबी के कारण तड़प रहे हैं। हमारे पास पैसा तो है, पर उस पैसे को थोड़े ही खाने की तरह खा सकते हैं। सही कह रहे हो। समझ में नहीं आ रहा अब कैसे क्या करें। अब कुछ न कुछ करना होगा। अमीर लोगों के पास तो बहुत है, वो लोग बहुत मजे से घर पे खाना खा रहे हैं, पर इन गरीबों को कौन संभालेगा? इसके लिए हमारे सरकार को कुछ करना चाहिए। कन्हैया, चलो एमएलए से मिलकर आते हैं। ये क्या, कन्हैया और मरासामी सब एक साथ आए हैं? एमएलए साहब, सभी भूखे और प्यासे हैं। जो कुछ हमारे पास था हम सब दे चुके हैं। अभी अगर आप कुछ मदद करें तो। कन्हैया, हमारे खाने के लिए घर पे 1 ही बोरी है। तुम्हें चाहिए तो तुम 5 केजी ले जाओ। उसे छोड़कर तुम पूरे गांव के लिए मांग रहे हो? मद्रास फोन किया तो वहाँ से पता चला कि हमारे गांव के लिए 5 टन अनाज भेजा गया है। अरे माला स्वामी, ये जो कन्हैया है ये तो दूसरे जात का है, इसलिए बकरा है। पर तुम तो हमारे जात वाले हो। क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? सभी जात के लोग मुँह से ही खाते हैं, किसी दूसरे जगह से नहीं खाते। खाने का इंतजाम करो कहा तो जात को बीच में ला रहे हो। सूखा है तो ये घमंड है, अगर खेत हरा होता तो ना जाने क्या करते। जाओ जाओ, मुँह मत देखो। अरे जाओ, कहा ना तुम लोगों को। अगर मैंने सरकारी चावल को छुपा कर रखा तो ये लोग गोडाउन में घुसाएंगे। गांव में सबसे कहना कल तक लौट जाना। सीधे रास्ते से नहीं बल्कि पूरे गांव के पीछे नदी के रास्ते से ले जाए। मालिक। अरे उठो, अरे उठो, हमें मना कर रहा है। उधर एमएलए चावल किसी और को भेज रहा है। जल्दी उठो, जल्दी उठो। माड़ा स्वामी, देखो लोग क्या कर रहे हैं। चलो, लग रहा है अनाज लूट रहे हैं। माड़ा स्वामी, रुक जाओ तुम लोग, मैं आ रहा हूँ, तुम लोगों को अनाज देता हूँ। रुक जाओ, हटो। क्या कर रहे हो ये? मत लूटो, ऐसा मत करो, हट जाओ। मत लूटो, मैं अनाज तुम लोगों को दिलवाता हूँ। छोड़ दो इसको। बंद करो ये तमाशा और इज्जत से यहाँ से चले जाओ। अरे रुक जाओ, मेरी बात मानो, मत लूटो तुम लोग इसको। ऐसा मत करो तुम लोग। बोरे मत जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। एक कबूल करा दूंगा। जो मर गया वो कोई साधारण आदमी नहीं था, रूलिंग पार्टी का एमएलए था। जिसने खून किया है बता दो, नहीं तो तुम सब परेशानी में आ जाओगे। बता दो मुझे। एमएलए ने भी हमारे 2 आदमी को मार डाला और उनसे बचने के लिए हमारे सभी लोगों ने एक साथ मिलकर उन्हें मारा, किसी एक ने नहीं मारा। अरे नीचे बैठो। उसका खून करके मेरे दिल पे बोझ सा हो गया। माड़ा सो, तुमने खून किया, क्या सबूत है? सबूत की जरूरत नहीं, मेरी आत्मा तड़प रही है। तुम क्या उसे गुस्से में मारे? अगर उसे नहीं मारा होता तो वो 10 लोगों की जान लिया होता। कुछ भी हो,
किसी की जान लेना हमारा काम नहीं। यहाँ देखो, ये लोग तुम पर कितना विश्वास करते हैं। उन्होंने जुल्म किए हैं, पर ये पाप मुझे धोना होगा। ये नेता था पर भरोसे के लायक नहीं था। अब से इस गांव में कोई भी पार्टी नहीं आएगी। अगर इनका खाना कायम रखना है तो तुम्हें ही एमएलए बनना होगा। गाड़ी रोकना जरा। नहीं रोको। अरे भाग 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 भाग। चलो चलो जल्दी। टाइम क्या हुआ? 7:30 हुआ भैया। कितने बजे दुकान खोलना 8 चाहिए? बजे भैया। गवर्नमेंट ऑर्डर को इज्जत देते हैं, इसलिए इस एरिया में वाइन शॉप खोलने दी। तुम 7:30 बजे दुकान खोलकर खेत में काम करने वाले, यहाँ पे रहने वाले लोगों को बेवड़ा बना रहे हो। कायदे से रहो। ठीक है भैया। नमस्ते मालिक। नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते मालिक। ट्रेन कब तक आएगी? ट्रेन कुछ 10 मिनट लेट है साहब। कन्हैया साहब का बेटा आ गया। कन्हैया साहब का बेटा आ गया। भैया। हाँ हाँ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बेटे आ गए तुम? नमस्ते चाचा। बस अब कुछ ही देर में ट्रेन आने वाली है। देखा क्या, ये लोग अलग जात के हैं, तो भी कन्हैया जी का बेटा और माता स्वामी कैसे घुल मिल कर बातें करते हैं। इनकी दोस्ती तो हमें बात के रखा है। ट्रेन सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसे कन्हैया जी ने छोड़ दिया। अगर स्टेट गवर्नमेंट का होता तो फिर आप लोग देखते, ट्रेन नहीं लेट होती तो हम खेल भी नहीं पाते। इस तरह सिगरेट भी नहीं पी पाते। अबे जाकर कुछ बताना मत। अरे भाई मेरे, कन्हैया जी आ रहे, कन्हैया जी आ रहे, आखिर है कौन कन्हैया जी? 34 साल से इस गांव में हमारे कन्हैया जी अकेले एमएलए बने हैं। हाँ। वो कभी नहीं हारे और अब भी हमारी नदी की गंदगी को निकालने के लिए मंत्री जी से मिले, पर मंत्री जी नहीं माने, इसलिए अपनी पदवी को छोड़ करवा रहे हैं। कन्हैया जी की जय हो, 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 कन्हैया जी की जय हो। कैसे हो माता? अच्छा हो यार, तुम जिस काम से गए नहीं हुआ तो अपनी पदवी को छोड़ आए, ये सुनकर काफी खुशी हुई। जिस पद पे रहने से अच्छा काम ना हो, उस पे रहने से क्या फायदा? बस यही तुम्हारी इसी अदा की वजह से तो हमारे पूरे लोग इतने मजबूती से खड़े रहते हैं। अरे अपने जात वाले हाथ उठाओ, कन्हैया की जात वाले हाथ उठाओ। सभी एक दूसरे के साथ रहते हो ना? इसी तरह हमेशा एक साथ मिलकर रहना चाहिए। चलिए। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। सुनो बेटा, नदी के बारे में कुछ बात करनी, सबको बुलाओ। जी बाबूजी।
नमस्ते। हमेशा पंचायत ऑफिस, लोकसभा यहाँ वहाँ दौड़ते रहते हो। कभी 1 मिनट शांति से खाना खाओ, खुद के बारे में भी सोचा करो जी। बाबूजी, नदी के बारे में गवर्नमेंट ने जो एस्टीमेट दिया उसे देख रहे हैं। सुंदर, उसको जरा पेपर देना। ये लो बेटा। उससे कुछ पूछा गया? जाकर पूछो। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं। कहो ना माँ। वो तुम्हारी शादी के बारे में बेटा। परिवार भी अच्छा है और लड़की भी बहुत अच्छी है। और नहीं माँ, मुझे शादी नहीं करनी। अगर तुम मना कर रहे हो तो। कल्याणी, यहाँ उसे कहने दो, तब तक हम रुकेंगे। अगर अच्छा होता तो अब तक रहता था। सब कन्हैया जी के साथ किया हुआ पाप का फल है। इलेक्शन आने पर 200 रुपया मिलते थे, ये आदमी मर गया, अब तो नहीं मिलेगा। भैया से मैंने कुछ रुपया उधार लिए थे, अच्छा हुआ मर गया, देना नहीं पड़ेगा। क्या घूर रहे हो? नजर लगने से इस तरह का नाटक करेंगे तो काफी दिन जिएंगे, ज्योतिषी ने कहा। अगर मैं इसी तरह मर जाऊंगा, देखा तो खबर पहुंचकर 30 मिनट हुए और सिर्फ 30 लोग जमा हुए हैं, उनमें से आधे लोग उधार से बच रहे हैं। पर वो कन्हैया आएगा तो 500 लोग जाकर जमा होंगे। वो भी अपने पद से इस्तीफा देकर आए। क्यों इस्तीफा दिया? किसी ने सोचा था कि इलेक्शन आने वाला है? इस्तीफा देकर सिंपैथी लेने के लिए सभी वोट स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हो। वहाँ देखो उसे, किसी की मरने की खबर सुनकर यहाँ आया नहीं, बल्कि एक्स्ट्रा दूध लेकर चाय बना रहा है। फिर से वही सब बातें। और क्या नाटक देखना पड़ेगा। 35 साल से देख रहे हैं हम लोग। 6 इलेक्शन में 14 साल तक उसी कन्हैया जी के साथ रखकर हार रहे हो। ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा यार, जीतूंगा। अपने पिताजी की कसम मैं जीतूंगा। पिताजी, इसी वजह से आधी जायदाद डुबा चुका हूँ, पूरा डुबाऊंगा भी तो फिक्र नहीं। तुम्हारे खोए हुए एमएलए सीट को पकड़ूंगा और तुम्हें मारने वाले उस कन्हैया को भी खत्म कर दूंगा। तमिलनाडु के सभी गांव में से इसी तरह के पिटीशन आए हैं, इसलिए आपके गांव को सिर्फ इस तरह अकेले में ही साफ करने की इजाजत नहीं दे सकते। सरकार की यही राय है। गांव की नदी की सफाई के लिए 36 लाख लगेगा। इस समय सरकार के पास इतना पैसा नहीं, इसलिए हमें कुछ दिन रुकना पड़ेगा। अरे भाई, हम तो 6 महीना रुक सकते हैं, पर वो बारिश रुकेगी क्या? इसीलिए तो नदी को बचाने का स्कीम कर रहे हैं, उसे कर लीजिए। मंत्री जी का यही कहना है। बस पैसे की तंगी है, किसान की जिंदगी में बस यही परेशानी। देखा, कन्हैया जी का बेटा है। बाप बेटे इशारे से बात कर लेते हैं। क्यों बेटा, आपको कुछ कहना है? बाबूजी, नदी की सफाई के लिए 36 लाख रुपए की जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? जी बाबूजी, हिसाब करके देखने पर 9 लाख रुपयों की जरूरत होगी बाबूजी। बाबूजी, इस काम के लिए गवर्नमेंट को जीएनटी कंपनी ने कोटेशन दिया है। वो लोग कोटेशन देते समय 35% फायदा भी उसके साथ जोड़ के दिए होंगे। वो 35% फायदा अगर हम निकाल दे तो पहले कॉस्ट कम हो सकता है। प्रति घंटे के लिए 650 रुपए और लॉरी के लिए 200 रुपया किराया देना पड़ेगा। अगर जेएनटी को 500 रुपया घंटा और लॉरी के लिए 150 रुपए का किराया दिया जाए तो उसमें भी 9% की बचत होगी। उतना ही नहीं, नदी के तट का माटी बाहर ना गिराकर उसी नदी के तट पर गिराए तो तट भी स्ट्रांग रहेगा और डीजल का पैसा भी बच जाएगा। उस हिसाब से कुछ 8,50,000 रुपया कम से कम हो जाएगा। उतना ही नहीं, 30 दिनों के लिए 250 लोगों को यहाँ एक साथ काम करना होगा और उस काम में पुराने लोगों के लिए 150 रुपया और नए लोगों के लिए 90 रुपया मजदूरी तय किया गया है। अगर वो काम हम करेंगे तो पुराने लोगों के लिए 100 रुपया और नए लोगों के लिए 60 रुपया मजदूरी तय करेंगे। उसमें हमें 3% का फायदा होगा। उस हिसाब से कुछ 1,50,000 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा होगा। इसमें अपनी नदी से 6 फीट मिट्टी टेस्ट करके देखा तो पता चलेगा कि खिलौने की मिट्टी है। इस हिसाब से कुछ 3000 लोड खिलौने की मिट्टी का मिलेगा। हम नदी के पानी का भी इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हर पहलू में पैसे बचत करके हम खुद ही अपनी नदी साफ कर सकते हैं। ये सही बोल रहा है कन्हैया। कोई बात नहीं बेटा, इसके लिए हम सब लोग मिलकर के 9,50,000 रुपया खर्चा जी बाबूजी। अरे भाई, मुझे मत छोड़ो, मैं भी कुछ दूंगा। थोड़ा थोड़ा आप लोग भी दे देना। ठीक है ना? हाँ, चलिए चलिए चलिए, आप लोग अभी बाद में मिलते हैं। कमाल कर दिया तुम्हारे बेटे ने। मैं सोचता था हमेशा हाथ में काला बक्सा लेकर दिन रात क्या करता रहता है। पढ़ा लिखा है ना, अपनी बेटी को भी सिखाना है। पल्लवी के एग्जाम खत्म हो गए?
के बेटे से शादी करनी है और उन्हें पाने के लिए मैं हनुमान चालीसा लिखती हूँ क्योंकि वो मेरे श्री राम है। अच्छा ये बात है। हाँ, जब कन्हैया जी मेरे ससुर हुए तो उनका बेटा मेरा मंगेतर ही हुआ ना। तुम और वो काफी अलग हो यार, वो अलग जात के हैं, तुम अलग जात के हो। जब से मैंने होश संभाला है उन्हें ही अपना पति मानती हूँ। इस तरह से तो तू एग्जाम में फेल हो जाएगी। अगर मैं गलती से पास हो गई तो मेरे पिताजी मुझे कॉलेज में दाखिल करा देंगे, फिर 3 साल बर्बाद हो जाएंगे। अब मंगेतर जी बड़े हो गए तो हैं ना, इसीलिए मुझे शादी की जल्दी है। पर तुम्हारे श्री राम जी मानेंगे क्या? उनको मनाना ही तो अब मेरा काम है। कन्हैया जी मंत्री जी की कार आ रही है। साथ में एमपी जी भी आए हैं। कन्हैया जी नमस्ते। नमस्कार। कन्हैया जी हमें माफ कर दीजिए, उस दिन जब आप आकर गए सीएम और बाकी मंत्रियों ने मुझसे बहुत झगड़ा किया। किसी ने भी आपका इस्तीफा कबूल नहीं किया, इसलिए इसे वापस ले लीजिए। कन्हैया जी लोगों की भलाई करने वाले पद पर आपको रहना चाहिए। ले लीजिए अपना इस्तीफा वापस ले लीजिए। लीजिए कन्हैया जी। कन्हैया जी इस नदी की सफाई में जो भी खर्च होगा उसे सरकार की ओर से जल्द लेकर देता हूँ। आप जिस तरह से नदी की योजना को साकार करेंगे उस तरह से 7 साल लग जाएंगे। इस तरह से तमिल